हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियों में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भैया मुझे मेरा हिस्सा दो कहानी का पार्ट 2। इस कहानी के पहले भाग में आपने ये देखा कि किस तरह से सुमन अपनी माँ को मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली आती है और वह इसके बारे में अपनी माँ को नहीं बताती। अपने पिताजी की मृत्यु के बाद वो पहली बार अपनी माँ को इतनी दूर मिलने आई थी। वहाँ जाकर यह देखती है कि उसके घर में माँ को सम्मान ही नहीं मिल रहा है। माँ का अपना कमरा छूट गया था, उसे स्टोर में रहना पड़ रहा था। घर के काफ़ी कामों की जिम्मेदारियाँ माँ को सौंप दी गई थीं और माँ पैसे को भी मोहताज हो गई थी। माँ बीमार थी, लेकिन उसको डॉक्टर को दिखाने वाला कोई ना था। तो सुमन ने इसके आगे क्या किया? क्या वो अपनी माँ को उनका सम्मान दिला पाई? तो इस सब को जानने के लिए पेश है आपके सामने इस कहानी का दूसरा भाग। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। अगले दिन सुमन ने अभी अपने भाई से माँ के बारे में कोई बात नहीं की और भाई के साथ बैठकर नाश्ता किया। फिर वह माँ को बोली, आप तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। इस पर भाई ने पूछा भी, कहाँ जा रहे हो? तो सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। भाई अपने काम पर चला गया। 11 बजे के आसपास सुमन भी अपनी माँ के साथ बाहर चली गई। 2-3 बजे के करीब वह वापस आई। सुमन माँ को कुछ अच्छी साड़ियाँ दिलवा कर आई थी। रात को जब सब खाना खा चुके तो सुमन ने अपने भाई को वहीं बिठा लिया और बोली, आज हम भाई बहन बातें करेंगे। दोनों बातें करने लगे। फिर सुमन ने बातों ही बातों में कामकाज का हालचाल पूछा। भाई ने बताया, सब बढ़िया चल रहा है। इस पर सुमन ने माँ की खांसी के बारे में पूछा तो भाई ने कहा, यह सब तो चलता ही रहता है। अब हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए कहाँ डॉक्टर के पास भागेंगे? पता भी है कितनी फीस है। यहाँ दिल्ली में सब कुछ कितना महंगा है। इस पर सुमन ने कहा, मैं भी मुंबई में रहती हूँ, मैं जानती हूँ महंगाई के बारे में। फिर सुमन मुद्दे की बात पर आ गई और सीधे सीधे भाई से पूछा कि माँ अपने कमरे में क्यों नहीं रहती। इस पर भाई ने भी वही जवाब दिया कि बेटा बेटी को एक कमरे में नहीं रखते, आजकल सब अपने बच्चों को अलग कमरा देते हैं। तो सुमन ने कहा, अगर अलग कमरा ही चाहिए था तो एक नया कमरा बनवा लो ना, माँ का कमरा क्यों ले रहे हो? इस कमरे में माँ ने अपने जीवन के इतने साल पापा के साथ गुजारे हैं। उनकी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं इस कमरे से। उन्हें इस कमरे से हटाते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा। इस पर भाई ने कहा, क्या फिजूल की बातें कर रही हो? सुमन ने कहा, तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें समझाने का भी हक रखती हूँ और डांटने का भी। इस पर भाई का पारा भी गर्म हो गया। बोला, दीदी तुम थोड़े दिन के लिए आई हो, हंसी खुशी साथ में रहो, क्यों फिजूल की बातों में ध्यान दे रही हो? सुमन ने कहा, यह फिजूल की बातें नहीं हैं, माँ के सम्मान की बात है। तुमने उन्हें उनके कमरे ही नहीं उनके घर से बेदखल किया है, पिछले स्टोर में रख दिया है। वह सारा दिन काम करती हैं। अपने पति के घर और उनकी कमाई पर उनका भी हक है और यह हक मैं तुम्हें उनसे नहीं लेने दूंगी। यह मत भूलो कि यह घर और बिजनेस पिताजी का खड़ा किया हुआ है और कानून के मुताबिक इस पर मेरा भी हक है। अगर यहाँ मेरी माँ को सम्मान नहीं मिल रहा तो ठीक है, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मैं आप ही बैंक गई थी और माँ के सारे खातों में उनके सिग्नेचर हस्ताक्षर बदला कर आई हूँ। माँ का ATM कार्ड भी बनवा दिया है जो कल तक आ जाएगा। अब उन्हें थोड़े थोड़े पैसों के लिए कहीं हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। यह उनका अपना पैसा है। शायद तुम भूल गए होगे, लेकिन मुझे अच्छे से याद है, पिताजी ने अपनी वसीयत में सब कुछ माँ के नाम किया है। यह घर बिजनेस अभी तक माँ का ही है और अगर तुम सम्मान के साथ उनके साथ नहीं रह सकते हो तो इस पर तुम्हारा कोई हक ना होगा। माँ तुम्हारे साथ नहीं रह रही, माँ तुमसे तुम्हारी कमाई नहीं ले रही, उल्टा तुम माँ के साथ उनके घर में रहते हो, उनका बिजनेस संभाल रहे हो जिसकी पाई पाई पर उनका हक है। तुम अपनी मेहनत का पैसा ले सकते हो, लेकिन उसकी मर्जी के साथ। आज से बिजनेस के सारे बैंक अकाउंट माँ खुद चलाएंगी और जो चेक तुमने उनसे साइन करवा कर रखे हैं सब फाड़ कर फेंक दो, किसी काम ना आएंगे। अब सोच लो, फैसला तुम्हारा है। जो बात भाई भाभी को प्यार से समझ नहीं आ रही थी, कानून की जुबान ने उन्हें सब कुछ समझा दिया। आखिर इतना बड़ा घर, चलता हुआ बिजनेस कैसे छोड़ दें? वह भाभी जिसे इन पिछले 2 दिनों में सुमन ने माँ से बात करते भी नहीं देखा था, एकदम से बदल गई और झट से माँ से बोली, नहीं नहीं माँ, आप अपने कमरे में ही रहिए, बच्चे इकट्ठे एक कमरे में रहेंगे। भाई भी सिर झुका कर बैठा था। उसे अपनी गलती का एहसास था या सब कुछ छिन जाने का डर। जो भी हो, माँ को अपने घर में सम्मान तो मिला। इसके बाद पूरा टाइम सुमन ने देखा कि उसकी माँ के चेहरे की रौनक
लौट आई है, पर उन्हें शायद अंदर से डर भी था कि कहीं बाद में वापस पहले जैसा ना हो जाए। इस पर सुमन ने उन्हें समझाया कि बिना पढ़े किसी भी पेपर पर साइन मत करना। वैसे भी सुमन ने अपने भाई के चेहरे पर शर्मिंदगी देख ली थी और वह अंदर से जानती थी भाई ऐसा कुछ न करेगा। अपने घर लौटते हुए भी सुमन वापस भाई को समझा कर आई कि इस उम्र में माँ को क्या चाहिए, अपने बच्चों का प्यार और थोड़ा सा सम्मान। क्या तुम यह भी नहीं दे सकते? जो कुछ है सब तुम्हारा ही रहेगा अगर माँ खुश रहेंगी। भाई ने सुमन को गले लगाकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ कि अपनी माँ का ध्यान न रख सका, लेकिन मैं आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सुमन ने हंसकर कहा, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हारे कान खींच लूँगी। आखिर दिल के रिश्ते हैं, इन पर धूल तो जम सकती है पर यह टूट नहीं सकते। तो इस तरह से सुमन ने बड़े ही प्यार से अपनी माँ को उसके घर में उसका सम्मान और प्यार से रहने का हक दिला दिया। दोस्तों, हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के बड़े बुज़ुर्गों को अपने घर में प्यार मिले, सम्मान मिले। जिस प्यार भरी बगिया को उन्होंने इतने तन मन और धन से सींचा है, ज़िंदगी के आखिरी क्षणों में हम उन्हें कैसे वहाँ से बेदखल कर सकते हैं? उस समय उनको हमारे प्यार की ज़रूरत है जो उन्हें मिलना ही चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरी कहानियाँ मेरी खुद की लिखी हुई हैं, कॉपीराइटेड हैं, तो कोई भी इसे किसी भी और जगह प्रस्तुत नहीं करें। थैंक यू।